Hello everyone, let's continue our 10th class mathematics topic arithmetic progression. 14 sums of exercise 5.3 we have already done. Let's continue with our sum number 15. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. Rupee 200 for the first day, 250 for the second day and so on. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. मीन्स कि इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, अगर वो उसको लेट कर देता है तो फर्स्ट डे उसको 200 रुपी पे करने पड़ते हैं, सेकेंड डे उसको 250, थर्ड डे उसको 300 एंड सो ऑन. ये पूछा क्या गया है कि अगर वो 30 डेज काम लेट कर देता है तो उसको कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी. तो देखिए इसमें क्या गिवन था. फर्स्ट डे की पेनल्टी 200, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300. अब इसको आप देख सकते हो हर बार 50-50 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स अगर हम इसको सीरीज की फॉर्म में लिख लें तो ये एक एपी बन जाएगी. हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द पेनल्टी फॉर 30 डेज. मीन्स कि अगर ये फर्स्ट डे है, ये सेकेंड डे है, थर्ड डे, अगर थर्ड डे पे वो देगा तो टोटल उसको कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे अगर वो 30 डेज डिले कर देगा. इट मीन्स ये हमारे पास एपी है और हमने फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 30 टर्म्स. इसमें ए क्या है 200, डी क्या है 50. एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए की वैल्यू 200, डी की वैल्यू 50. पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर. नेक्स्ट सम नंबर 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. मीन्स कि एक 700 रुपीज़ टोटल हैं जो कि स्कूल अपने बच्चों को देना चाहता है जिनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है. उनके अकॉर्डिंग उसने 700 रुपीज़ को डिवाइड करने. इफ़ ईच प्राइज इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. मीन्स कि हर प्राइस जो है वो पिछले प्राइस से 20 लेस है. मीन्स कि अगर फर्स्ट प्राइज वाले को 100 मिलता है तो सेकेंड वाले को 80 मिलता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. हमें हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम इसको कैसे करेंगे. लेट अस सपोज कि फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट एक्स है और सेकेंड की क्या हो जाएगी x माइनस 20 क्योंकि उससे 20 लेस है. थर्ड की क्या हो जाएगी x माइनस 20 से 20 लेस, इट मीन्स x माइनस 40 एंड सो ऑन. हमें गिवन क्या है कि ये टोटल जो 7 प्राइजेस देने हैं वो कितने रुपीज़ के हैं 700 के. तो इट मीन्स S7 कितना है 700. ये एक एपी बन रही है. तो S7 क्या होता है n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे हमने लिख दिया ये एक एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म x है और इसमें कॉमन डिफरेंस d है. यानी कि a की वैल्यू x पुट कीजिए और d की वैल्यू -20 यहाँ पे वैल्यू पर रखी तो क्या बन जाएगा 7 इंटू 2a. a मीन्स x, d मीन्स -20. ये 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 1400. इसको सॉल्व करिए. 7 इंटू टू, सॉरी पहले 7 को इससे डिवाइड कर दिया इधर ले जाए तो यहाँ क्या बन गया 2x माइनस 120 इक्वल टू 1400 अपॉन 7 मीन्स 200. यहाँ से क्या बना 2x इक्वल टू 200 प्लस 120 मीन्स 320. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 160. अब हमने फर्स्ट प्राइस की वैल्यू एज्यूम करी थी x, तो वो हमारे पास क्या आ गया 160. तो सेकंड क्या बन जाएगा 160 माइनस 20 मीन्स 140. ये क्या बन जाएगा 100. ऐसे करते करते हमारे पास ये सारी की सारी क्या आ जाएंगी वैल्यूज़ आ जाएंगी प्राइजेस की. मीन्स कि कितने रुपीज़ फर्स्ट प्राइज वाले को मिलेंगे, सेकंड वाले को कितने मिलेंगे. Next, sum number 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? मीन्स कि एक स्कूल में प्लांट्स लगाने के लिए प्लान बना है और प्लांट्स कैसे लगाए गए हैं. मान लो फर्स्ट क्लास में कितने लगाने हैं
तो वो कितने प्लांट्स लगाएगी? 1। सेकेंड क्लास 2, मीन्स कि नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं वो किस अकॉर्डिंग है? जिस क्लास ने वो प्लांट करने हैं, मतलब जिस क्लास ने वो प्लांट्स लगाने हैं, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उतने ही प्लांट्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल 10th क्लास के बच्चों ने लगाने हैं तो वो 10 प्लांट्स लगाएंगे। 8th क्लास के बच्चों ने लगाने हैं तो वो 8 प्लांट्स लगाएंगे। हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं, तो बताइए कितने प्लांट्स टोटल लगाए गए हैं उन बच्चों के द्वारा। तो देखिए, ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स आर 1 2 3 4 सोन, ऐसे ही चलेंगे। फर्स्ट क्लास ने 1 लगाया, सेकेंड क्लास ने 2 लगाए एंड सोन। अब ये क्या बन गई? एक एपी बन गई। इसमें हमने 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। वेरी इजी, 12/2, 2 इंटू 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 1। ये कितने आ गए? 78। ये तो एक क्लास के लिए आए, मतलब एक बैच, एक एक सेक्शन लिया था हर क्लास का, तो 78 लगाए। लेकिन हमारे पास हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, यस, देर आर 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इसमें क्या दिया हुआ है कि 200 लॉग्स हैं, उनको कैसे लगाने हैं? 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली में 20 लगाने हैं, उससे ऊपर वाली में 19, फिर 18, ऐसे करते करते आपको अरेंज करने हैं। तो हमने बताना है कि अगर ये टोटल लॉग ऑफ गुड्स जो हैं वो 200 है, तो उसके लिए हमारे पास कितनी रोज हमें बनानी पड़ेंगी। तो देखिए, फर्स्ट में कितनी लगाई थी हमने? फर्स्ट रो में 20, नेक्स्ट में 19, फिर 18, ऐसे करते करते तो हमारे पास यहाँ से क्या बन गया? ये एक एपी बन गई। हमने फाइंड क्या करना था? नंबर ऑफ रोज। लेकिन दिया क्या हुआ? इन सब का एडिशन हमारे पास 200 गिवन है। तो यहाँ पे एपी सीरीज में ए कितना बन गया? 20, डी कितना बना? 19 माइनस 20, मीन्स यहाँ पे 1 नहीं आएगा, -1। एस एन की वैल्यू हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास होता है इक्वल टू 200। यहाँ पे एन और ए की वैल्यू, एन की वैल्यू तो फाइंड करनी है, ए और डी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सम। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स कि मैं आपको सीधा बताती हूँ इसमें क्या करना है। एक बकेट रखी गई है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बकेट है, उसके बाद यहाँ पे पोटैटोज रखे गए हैं। तो इस जो रनर है उसने क्या करना है? एक पोटैटो उठाना है, वापस जाके बकेट में डाल के आना है, फिर भाग के जाना है सेकंड के पास, फिर उसको वापस डाल के आना है। तो हमने क्या बताना है लास्ट में? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन। इसमें ये बताना है कि जो लास्ट में कॉम्पिटिटर भाग के लेके आएगा जितने पोटैटोज, वो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर अप करा है। मीन्स कि कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, उसने बकेट से भागना स्टार्ट किया था, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले फर्स्ट वाला उठाया और उसको बकेट में डाला, फिर वापस आया बैक्स टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट एंड कॉन्टिन्यूज इन द सेम वे अनटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। मीन्स कि जब तक कि वो सारे के सारे पोटैटोज बकेट में नहीं डाल देता। हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कवर बाय द रनर। लेट्स मूव। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे कितना था? उसने बताया हुआ था कि फर्स्ट डिस्टेंस कितना था उसका बकेट से? 5, और नेक्स्ट उसके 3 मीटर की दूरी पे थे। तो फर्स्ट अगर पोटैटो 5 मीटर पे है तो नेक्स्ट 8 पे होगा, फिर 11 पे। दिस इज एन एपी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बकेट से वो पहले 5 मीटर जाएगा, तो फिर 5 मीटर वापस भी तो आएगा इसमें डालने के लिए। तो उसने टोटल डिस्टेंस फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना कवर अप करा? 10 मीटर। ऐसे ही यहाँ पे 8 पे था सेकंड वाला, लेकिन वापस भी तो जाएगा, तो टोटल कितना बन गया? 16। तो हमारी नई एपी सीरीज क्या बन गई? 10, 16, 22, 28। चलिए, अब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने फाइंड क्या करना है? ए हमारे पास यहाँ पे 10 है, डी हमारे पास 6 है। तो आप इसमें S10 फाइंड कीजिए। यहाँ पे ये सारे डिस्टेंसेस हो गए। सारे डिस्टेंसेस का एडिशन करने के लिए हम फिर से n/2 2a + n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। सो
This was your exercise 5.3. Do this exercise in your fair notebook. Thank you.